नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन गिरामी कदर, आज हम जिस ख्वाब की ताबीर के बारे में जानना चाहते हैं वो ये है कि बुरे ख्वाब क्यों आते हैं। अक्सर ये ख्वाब हमारे अहबाब को, मेरी माँ बहनों को आते हैं, डरावने ख्वाब, भयानक ख्वाब और परेशान कुन ख्वाब। सबसे पहले इस चीज़ का समझना और जानना बेहद ज़रूरी है कि ऐसे ख्वाबों के आने का सबब कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो बुरे ख्वाब आने का सबब बनती है वो आपकी सोबत है, आपकी सोच है, आपका माइंड है, आपकी जो है वो शब रोज़ आप अगर बुराई देखते हैं, बुराई सुनते हैं, बुरी चीज़ें आप अगर मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं या आप ऐसे नॉलेज पढ़ते हैं जो बुरे हैं, तो यकीनन आपको ख्वाब भी डरावने और बुरी किस्म के ख्वाब आएंगे। इसलिए आप अपनी सोबत को, आप अपने बैठने उठने को अच्छे लोगों के साथ जो है वो बनाएंगे तो यकीनन आपको इस किस्म के ख्वाब नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर बुरे ख्वाब आने का जो चीज़ें सबब बनती हैं वो ये भी तिब्बी लिहाज से हमें पता चलता है कि टेंशन की वजह से भी ख्वाब डरावने और बुरे और भयानक आते हैं। अगर आपको कोई टेंशन है, आपको कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, घर में आपके साथ किसी की लड़ाई हो गई है और आपके किसी दुश्मन ने आपको कोई परेशानी दी है, आप टेंशन में मुब्तला हैं, तो आप जब सोएंगे तो फिर आपको यकीनन डरावने ख्वाब और भयानक ख्वाब नज़र आएंगे। एक और चीज़ तिब्बी हवाले से बुरे ख्वाब आने का सबब बनती है वो है कि आपका अगर मैदा और पेट ख़राब है, मैदे का गैस है, पेट के ख़राबी की वजह से जब मैदे में गैस जो है वो उठती है, वो दिमाग पे असर अंदाज होती है, तो फिर भी यकीनन इंसान को ख्वाब जो है वो बुरे आते हैं, डरावने आते हैं। अच्छा, याद रखिए, अगर आपको कोई बुरा ख्वाब आया है, कोई डरावना ख्वाब आया है, कोई भयानक ख्वाब आया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बुरा ख्वाब जो है उसकी ताबीर बुरी हो, हर भयानक ख्वाब की ताबीर बुरी हो। और बाज़ ऐसे ख्वाब होते हैं वो देखने में बहुत डरावने और भयानक और खौफनाक होते हैं, लेकिन उनकी ताबीरें बहुत अच्छी होती हैं और आपने परेशान नहीं होना कि ये डरावना ख्वाब मैंने देखा है, इसकी ताबीर बहुत बुरी होगी, डर जाता है बंदा ख्वाब में। तो ऐसे इस हवाले से एक चीज़ का समझना जो शरई लिहाज से है वो बेहद ज़रूरी है। अगर आपको कोई डरावना ख्वाब आया है, कोई भयानक ख्वाब आया है, कोई परेशान कुन ख्वाब आया है, तो हमारी शरीयत ये कहती है, हमारा दीन ये कहता है कि आप वो ख्वाब किसी से बयान ना करें। हमारा जो तरीका है कि हमें जो ही ख्वाब रात को आया, सुबह सुबह आपने वो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने ताल्लुक और अपने साथ रिलेटेड लोगों को फ़ौरन वो बयान करते हैं, मुझे ये ख्वाब आया यार, बड़ा डरावना ख्वाब है और मैं बड़ा परेशान हूँ। और परेशान कुन ख्वाब, डरावना ख्वाब, भयानक ख्वाब आप कभी भी किसी को बयान ना करें। हाँ, अगर किसी से आपने ताबीर पूछनी है तो फिर आप ज़रूर बयान करें। नंबर 2, अगर आपको कोई डरावना ख्वाब आया है, कोई बुरा ख्वाब आया है, कोई भयानक ख्वाब आया, खौफनाक किस्म का ख्वाब आया है, तो फिर आप कुछ सदका दे दें, क्योंकि सदका देने से वो बुरा ख्वाब यकीनन आप के जो है दिलो दिमाग के उसका असर नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा और आपको हर किस्म की परेशानी और मुसीबत और मुश्किल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचा लेगा अगर आप सदका देंगे। तो इस वास्ते ये जानना भी हद ज़रूरी है कि आप अपनी सोबत को, अपनी सोचों को, अपनी माइंड को जो है वो साफ़ सुथरा रखें, नेक लोग, अच्छे लोगों के साथ आप अपना बैठना उठना रखें। इंशाल्लाह जब आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छी सोबत इख्तियार करेंगे तो आपको ख्वाब भी यकीनन अच्छे आएंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक और सच्चे सुच्चे और अच्छे ख्वाब दिखाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की परेशानी से हमें महफूज फरमाए। आमीन।